जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में पिछले जो वीडियो लेकर के आया था मैं पार्टनरशिप का साझा का, उसका पार्ट 2 आज है। तो जहाँ तक वो हो गया था उसके आगे हम लोग करेंगे। तो आज कहता कि ए और बी 5 और 6 के अनुपात में पूंजी के साथ प्रवेश किया 4 महीने के बाद। देखिए 5 है और 4 है, ए है और बी है, दो आदमी है। कहता कि 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी निकाल ली। 4 महीने के बाद यानी 4 महीना तक इतना ही पूंजी रहा, तो 5 गुना 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपया ही लगाया और 4 महीने तक रहा। उसके बाद कहता है कि 4 महीने के बाद 1/5 निकाल लेता है। सुनिए, जब 5 का 1/5 निकाल लेगा तो कितना निकाला? 1 निकाल लिया, तो बचा कितना? 5 में 1 गया था, 4 बचा। यानी कि 4 महीना के बाद वह मात्र 4 रुपया ही लगाया। ठीक है, कितने दिन के लिए? तो ये लगाया 8 माह के लिए, क्योंकि 1 साल की बिजनेस करना है। ठीक है ना। अब अगला देखिए, कहता है बी अपनी पूंजी का 33% बढ़ा देता है। देखिए बी जो लगाया था, सॉरी ये 6 था, बी जो लगाया था 6 रुपया लगाया था, उसी 4 महीना टी भी कहता है कि 4 महीना तक तो इतना ही रखा, लेकिन 4 महीना के बाद ये जो है 33.1/3% बढ़ा दिया। यही बात, ठीक है, तो बढ़ा दिया। देखिए 33%, 33.1/3% को हम लोग लिखते हैं 1/3, और इतना बढ़ा दिया, तो बढ़ा देंगे तो 1 + 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? यानी 4/3। कितना था? 6 था, तो 6 का 4/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, यानी 4 दूनी 8, यानी 8 का वैल्यू रहा कितने दिन के लिए? 8 महीना के लिए। 4 महीना के लिए 6 रुपया लगाया और 8 महीने के लिए 8 रुपया लगाया, बस इतना, इसीलिए कैलकुलेशन किए हैं। चलिए, अब लेंगे डायरेक्ट लिख दिए तो नहीं समझ में आता, इसीलिए उस कैलकुलेशन को बता दिए। चलिए, अब इसका क्या करेंगे हम लोग? जोड़ घटाव करके रेशियो निकाल लीजिए। देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, छुपा हुआ है, लेकिन गुना कर लीजिए। 5 चौक 20 और 8 चौक 32, 20 और 32 कितना होता है? 52। एक ही बार लिख दीजिए। अनुपात 6 चौक 24, 8 8 64, 24 और 68 कितना होता है? 24 और 64 कितना आ जाएगा? काटेंगे 4 से, जब 4 से काटेंगे तो 13 और ये 22, यानी कि 13:22 आ जाएगा। यानी इसका जो लाभ का अनुपात है इतना आ जाएगा। अब देखिए हम लाभ निकाल लिए। प्रश्न से कहता है कि 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का अनुपात बताइए। ठीक है ना, ये कह रहा है। अब कहता है कि इसका वैल्यू निकालिए, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, उसका वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 + 22 35, यानी 35 का जो वैल्यू दिया हुआ है 6.3 लाख है। ठीक है, ये कह रहा है। तब कहता है कि 22 का वैल्यू निकालिए, यानी बी का लाभ कितना होगा उस हिस्सा में। सिंपल सा, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6.3/35, उसका वैल्यू निकाल देंगे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए काट दीजिए, इसका 7 बार में कटेगा, 7 × 5 = 35 और 7 × 9 = 63, यानी कितना होगा? 0.9/5, सॉरी 0. हाँ 0.9/5 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। एक का यूनिट हमको निकालना है क्या? बी का, तो बी में क्या करेंगे? 22 गुना 0.9/5 कर दीजिए, यही आ जाएगा आंसर। तो 22 नंबर दहतल से 22, इसको जब गुना करेंगे तो 22 पचे दहतल बैठे 158/5 करेंगे तो 3 पॉइंट लगभग लगभग जो आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 3.96 लाख आ जाएगा। ठीक, यही आंसर आ गया, यानी बी का जो हिस्सा होगा 3.96 लाख होगा। अगर ए का हिस्सा कहता तो 13 गुना 0.9/5 कर देते, वही आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर, कहता है ए और बी 1,15,000 और 75,000 व्यवसाय किया, यानी बिजनेस स्टार्ट किया। वो इस बात पर सहमत हुए कि लाभ का 60% उनके बीच समान रूप से विभाजित होगा तथा शेष उनके बीच उनके निवेश के अनुसार विभाजित होगा। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि जो लाभ होगा उसको 2 भाग में बांट दीजिए, 60% और 40%। जैसे मान के चलिए 100 रुपया लाभ हुआ तो इसे बांट दीजिए, इसको 40 अलग और 60 अलग।
तो इस 60 जो कहता है कि ये जो बराबर बराबर बांटेगा, ये 30-30% दोनों बांटेंगे, चाहे पूंजी कितना रहे अलग बात है। और ये जो 40% होगा यानी 40 रुपया जो होगा उसके बांटेंगे जितना पूंजी के रहेगा। जैसे मान के चलिए हम 8 रुपया लगाए और ये 2 रुपया लगाया, तो इसके हिसाब से बांटेंगे, यानी इसको 4 भाग, इसको 1 भाग देंगे, यानी 1:5 में बांटेंगे, 4 में बांटेंगे, बस यही कह रहा है। तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 8 हो जाएगा, यानी 8 और 8 चौक 32 इस अनुपात में बांटेंगे, यही कह रहा है। अगर ऐसा दिया रहेगा तब यही बात है, ये दिया बराबर बटेगा 60% और 40 जो बटेगा पूंजी के अनुपात में। चलिए ये बात समझ गए, तो अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, पहले पूंजी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए और बी का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1,15,000 75,000, 1,15,000 हो गया ना, हाँ, और 75,000 इतना दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 3 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा, 23-15 से ये 23 हो गया और ये 15 हो गया, यानी इसका जो वैल्यू आया, पूंजी का जो अनुपात आया 23:15 आया। ठीक है, और देखिए 23:15 आ गया, यानी ये लाभ का अनुपात कहिए, क्योंकि पूंजी के अनुपात में लाभ है। प्रश्न से दिया हुआ है कि यदि ए को 20 से 1144 रुपया अधिक मिला, ए को 20 से, बी को 15 मिला, ए को इतना, तो दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, 8 है, 23 में से आ जाएगा, 23 में से 15 जाएगा 8, और 8 का जो वैल्यू दिया हुआ है 1144 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू निकाल लीजिए, एक का वैल्यू हो जाएगा 8, घटेगा 8 एक 8, 3 4 8 चौक 32, 2 4 8 24, यानी कि 143 आ गया, 143 आ गया एक यूनिट का वैल्यू। अब देखिए कुल लाभ कितना है, 43 + 15 कितना हो जाएगा, 3 और 5 5 3 8 2 1 3, 38 का वैल्यू निकाल दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 38 का वैल्यू 38 गुना 143 आ गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है ये जो हम बांटे हैं किसके आधार पे, ये पूंजी के आधार पे बांटे हैं, और पूंजी के आधार पे जो कहता है मात्र 60% होगा। अब प्रश्न से यही बात दिया हुआ है कि 60% का जो वैल्यू है वही 38 है, तो हमको निकालना है टोटल लाभ कितना हुआ, यही पूछा है प्रश्न। ठीक है, तो कहता है कुल कितना लाभ हुआ, तो कुल कितना लाभ हुआ, इस 40% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना, एक ही नियम लगा दीजिए, जब 40% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल सा बात यहाँ कर दीजिए, ये 40% इतना, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, 100% है तो फिर क्या जाएगा नीचे, गुना हो जाएगा, बस 100 से, यही चीज गुना कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, 19 पच्चे 95 गुना 143 करेंगे। ठीक है, 19 गुना 5 95 गुना 143, यानी लगभग कितना आ जाएगा, 13,000 समथिंग आ जाएगा, 3 पच्चे 15, ऐसे ये ऑप्शन रहेगा तो उसके बेसिस पे बना लेंगे, जिसके नीचे में 5 होगा वो बन जाएगा, तो 13,000 इधर जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 13,585 रुपये। चलिए यही आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यही चीज को समझना था कि ये जो दिया होता पूंजी के अनुपात से 40% का था, शेष बराबर बराबर बांटा था, तो 40% का वैल्यू जब हमको दिया हुआ है तो 100% का वैल्यू नहीं निकालना था, 100% का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न जो है कि 3 ग्वाले हैं, ग्वाले किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग, जो गाय भैंस सॉरी गाय जो मतलब पालते हैं, गाय का जो सेवा करते हैं वो ग्वाले कहलाते हैं, दूध वाले जो होते हैं सेवा करते हैं, उनके बदले दूध का सेवन करते हैं वो ग्वाले कहलाते हैं। कहता है 3 चारागाह 26,600 रुपया किराए पर लेता है, तो देखिए जितना गाय रखेगा जितना समय रखेगा उसी के अनुसार उसको भाड़ा देना पड़ेगा। कहता है ग्वाला लेता है और किराया देना है, तो बी कितना किराया देगा, तो कहता है कुल किराया 26,600 में लेते हैं। ए बी सी देखिए, ए बी सी कहता है ये जो रखता है अपनी 18 गाय, ये कितनी गाय रखता है, 18 गाय रखता है 4 महीने के लिए। ठीक है, 18 गाय, ये काव है और ये मंथ है। ठीक है, मंथ 18 का, इसी तरीके से दूसरा में भी होगा। दूसरा कहता है कि 16 गाय 6 महीने के लिए रखता है, 16 गाय और 6 महीने के लिए। तीसरा जो रखता है वो कहता है कि 14 गाय 7 महीने के लिए, 14 गाय और ये 7 महीने के लिए रखता है। ठीक है, ये हो गया। अब पहले इसका निकाल लीजिए, कितना ये पूंजी इन्वेस्ट किया, यानी कितना उपयोग किया, जितना उपयोग भोग करेगा उसी के अनुसार देगा। तो देखिए इसमें कुछ कट रहा है क्या, 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, तो 8 चौक 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 चौक 36 में सब क्या 16 चौक 96 ये 48 हो जाएगा, और 67 49, यानी इसका जो उपभोग का जो अनुपात आया 36 48 और 49 आया। कहता है कि कुल 266 रुपया उसको 26,600 में किराया लिया, तो टोटल को जोड़िए, उपभोग कितना हुआ, 6 8 14 9 23, यानी कि लगभग 3 हो जाएगा, 4 4 8 3
8 3 11 और 2 13, यानी 113 का जो वैल्यू दिया हुआ है 26,600, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा 0, यानी एक का वैल्यू 200 आ जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है, तब पूछा जा रहा है कि बी को कितना किराया देना, यानी बी का मतलब क्या है 48, अब 48 को निकालना है तो 48 गुना 200 कर दीजिए, 48 दूनी 96, यानी बी को जो किराया देना होगा 96,000 देना होगा, यानी 9600 रुपया देना होगा। अगर ए को निकालना है तो 200 गुना करिए 36 दूनी 72, सी का निकालना है तो 9800 रुपया यानी 9,800। बस यही प्रश्न यही पूछा जा रहा था कि बी को कितना किराया देना है, कोई भी पूछेगा अंतर पूछ लेगा तो कहेगा कि ए और बी के किराए में अंतर 48 में से 49 में से 48 जाएगा, एक का वैल्यू वही आंसर हो जाएगा। यदि दोनों में पूछेगा तब कितना है 13 का अंतर है तो 13 दूनी 26, ये दोनों के अंतर में 12 से 12 दूनी 24, कोई भी प्रश्न पूछेगा उसे बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए 26 नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ABC 3 आदमी है जो एक बिजनेस प्रारंभ करता है, यानी व्यवसाय। सी कहता है व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 20% अधिक लाभ मिलता है और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए ये प्रश्न यही दिया हुआ है कि जैसे मान के चलिए अगर 100 रुपया लाभ होता है, ठीक है, तो 100 रुपया में 20 रुपया हम दे देंगे, किसको, सी को दे देंगे, बचेगा कितना 80 बचेगा, और ये 80 को जो है उसके अनुपात में बांटेंगे, लाभ के अनुपात में बांटेंगे, मतलब सॉरी जितना पूंजी लगाएगा उसके अनुपात में बांटेंगे। 80% को 100 रुपया लाभ होगा तो 20% एक्स्ट्रा इसको दे देंगे, ठीक है ना। तो सी को ये भी मिलेगा प्लस इसमें जितना पूंजी लगा उसके हिसाब से, यानी कि ये मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन करता है सी, इसीलिए यही बात प्रश्न कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितना कितना पूंजी लगाता है। कहता है ए बी सी की पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, ए बी और सी। कहता है ए बी सी जो पूंजी लगाता है 45,000, 35,000, 25,000, ठीक है, 45, 35, 45,000, 35,000 और 25,000 और 25,000, यही चीज कह रहा है, ठीक है, ये बात इतना में ये कर रहा है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, लाभ का अनुपात निकाल लेंगे पहले। तो लाभ का अनुपात निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो गया, और कटेगा तो काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 45, 5 सत्ती 35, यानी 5 45, 5 सत्ती 35 और 25 25, यानी इसका जो लाभ का अनुपात है, क्योंकि जितना लगाया है पूंजी उसके अनुपात से इसको लाभ आएगा। तो 9 7 16 5 21 हो गया। अब टोटल लाभ हमको कितना आया है 21, जोड़ेंगे तो टोटल इसका कहता है 20% जो है सी को मिलेगा, यानी इस टोटल का 21 का जो है 20% मिलेगा। अब ऐसी संख्या हम 21 मान लेंगे इसको तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जो ये जोड़ करके आया था उतना ही रहने देते हैं, ठीक है, यानी कि 45 ही रहने देते हैं, तभी हो जाएगा 21 पचे 5 से काटे 21 पचे 75 तो 105 हो जाएगा, तो उसी अनुपात को रहने देते हैं, ठीक है। ये 35 ही रहने देते हैं और ये 25 ही रहने देते हैं, हमने उसको काटा नहीं है। जब इसको जोड़ेंगे तभी आ जाएगा हमारा 105 आ जाएगा, ठीक है, यानी टोटल जो लाभ आया कुल लाभ 105 आया। अब देखिए इसमें से कहता है कि 20%, 20% किसको देना है, सी को देना है, तो सी को कितना मिल जाएगा, सिंपल सी बात है 20%, इसका 20% निकालिए, 20/100 नहीं 1/5, 1/5 घटा दीजिए कितना जगह 21, यानी सी को कितना मिल गया, सी को जो है 25, कितना 21 ना, या सी को मिल गया 21 मिल गया, ठीक है। चलिए ये सी को हम लोग यहाँ लिखते हैं, सी को 21 मिल गया। अब एक चीज बताइए, सी को 21 मिल गया, लाभ को कितना 105, तो बचा कितना 21, इसको घटा दीजिए तो जो शेष बचा वह बचा 105 में 21 घटा दीजिए -21 बराबर कितना 84, शेष 84 आया। अब कहता है शेष जो बचा 20% का शेष बचा उसको हमको इस अनुपात में बांटना है, ठीक है ना, यानी कि जितना पूंजी लगा उसके अनुपात में बांटिए। तो देखिए यहाँ इसका जो है अब हम इसको शॉर्ट कर देते हैं तब ये निकल जाएगा। अब कर देते हैं, ये 9 हो गया और ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, तो 9 7 16 5 21 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको बांटेंगे, 21 का जो वैल्यू है 84 है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आगे। अब यहाँ पे निकाल दिए एक का वैल्यू 4, तो 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा 36, 9 गुना 4 36, 4 ना है तो इसको 4 से गुना कर देंगे, इसको कितना से गुना करेंगे, इसको भी 4 से, 7 चौक 28, फिर इसको गुना करिए 5 से, गुना 4 5 चौक 20,
अब देखिए किसको कितना मिला, इसको 36 मिला, इसको 28 मिला, इसको 20 मिला पूंजी के अनुसार, प्लस 21 इसको पहले भी मिल चुका है, तो प्लस इसमें 21 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 21 1 41। अब रेशियो कितना आ गया भाई 36 28 और 41, यानी ए को मिल रहा है 36 रुपया, बी को मिल रहा है 28 रुपया, सी को 41 रुपया, जबकि पैसा सबसे ज्यादा कौन लगाया, इसको मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है किसको, सी को, क्योंकि 20% इसको एक्स्ट्रा मिला, यही बात है। अब क्या प्रश्न कर रहा है, अब हम लोग आगे चलते हैं। कहता है कि अब सी का जो लाभ होता है ए प्लस बी के कुल लाभ में से 69,000 रुपया कम मिलता है। अब यही कह रहा है, देखिए अब प्रश्न कह रहा है सी का जो लाभ होता है ए प्लस बी से 69,000 कम होता है, तो सी का लाभ ए प्लस बी में 69,000 घटा दीजिए, ठीक है, यही बात हो जाएगा, ये हो गया। तो देखिए ए प्लस बी कितना आया, ए प्लस बी जो 36 प्लस 28 हो जाएगा, और सी कितना 41, तो 41 का जो वैल्यू है और ये जो दिया हुआ है हमारा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना ए और सी, ए और बी को, तो ये 36 और 28 कितना आ जाएगा 6 8 14, 3 2 5 1 6, यानी ये जो आ जाएगा हमारा 814, 3 2 5 1 64 माइनस 69, इतना आ गया, ठीक है। तो इधर ही जाएगा तो क्या आ जाएगा 63 यानी 23 हो जाएगा, ठीक है, यानी 23 का जो वैल्यू दिया हुआ है 69,000 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 23 या 69, 3 बार में कट जाएगा, यानी एक का वैल्यू आ जाएगा 3,000, ठीक, ये दिया हुआ है, एक यूनिट का वैल्यू हमारा 3,000 आ गया। अब क्या करना है, जिसको पूछेगा उसको यहाँ से गुना कर देंगे, एक यूनिट का वैल्यू 3,000, इसका यूनिट निकाल देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तब कहता है ए और बी के बीच लाभ का अंतर, अब देखिए ए और बी के बीच कितना का लाभ है, ए का इतना बी का इतना, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा 36 माइनस 28, यानी 36 माइनस 28 बराबर 8, और एक यूनिट का वैल्यू कितना है 3,000, 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दिया 3,000 से, 8 दिया 24,000, यही बात, यही प्रश्न कह रहा था, ठीक है ना। तो बस ये है कि आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा, प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए, सॉल्यूशन को कहता है एबीसी एक पूंजी लगाया 45,000 35,000 25,000 रुपया, उसके बाद कहता है कि जितना लाभ होता है उसका 20% जो है सी को प्रबंधन के लिए देंगे, तो हमने क्या किया 100 का रेशियो निकाल दिया 45 35, तो यहाँ पे इसीलिए छोड़ दिया कि 105 आ जाएगा, 1/5 निकालने में आसान होगा, फिर अगला हम स्टेप क्या कर दिए इसको छोटा कर दिए, ठीक है, तो ये 5 से कटेगा 5 पच्चे 25 7 पच्चे 35 9 पच्चे 45, हमने 105 में 1/5 घटा दिए, तो 1/5 का वैल्यू 21 आया, 21 घटा दिया आ गया 84, 84 यानी 21 का वैल्यू 84 है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 21 आता है, 21 का वैल्यू 84, 1 का वैल्यू 4 आ गया। अब अगला चलिए, तब क्या क्या हम इसका मान निकाल दिए, ठीक है ना, किस रेशियो में है, कितना कितना पैसा मिला, तो देखिए यहाँ 21 यानी 1 का वैल्यू आया 4, तो 9 का वैल्यू 9 चौक 36, 7 का वैल्यू 7 चौक 28, 5 का वैल्यू 5 चौक 20। अब यहाँ देखिए 21 पहले ऑलरेडी यहाँ मिल चुका था सी को, तो सी को टोटल कितना हो गया 20 पूंजी लगाने का और 21 प्रबंधन का, तो टोटल कितना मिल गया 41, बी को मिला इतना और ए को मिला इतना। अब प्रश्न आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि सी को जो राशि मिलता है ए प्लस बी से 69,000 रुपया कम मिलता है, तो यहाँ पे रख दिए वैल्यू, तो एक यूनिट का वैल्यू हमारा 3,000 निकल गया, तो हमको निकालना था, अब यहीं पे कह देता कि ए को कितना मिलता है बी को कितना मिलता है, तो इस पे गुना कर देते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं है, ये प्रश्न नहीं कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए और बी के लाभ में कितना का अंतर है, तो ए और बी के लाभ में कितना यूनिट का अंतर है 8 यूनिट का अंतर है, 36 में 28 जाएंगे तो 8 होगा, और 8 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है 3,000 है, तो 3,000 का वैल्यू इससे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 24,000 आ जाएगा, ठीक है 24,000 आंसर आ गया 24,000, बस इतना सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग, तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितना ए और सी ने मिलकर लगाया, देखिए अब यही बात है, पहले ये समझ लीजिए, कहता है ए लगाया 1/3 भाग, ठीक है, कुल पूंजी का 1/3 भाग, अभी ऐसे लिख लेते हैं फिर बाद में जाएंगे हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। कहता है बी ने उतनी ही पूंजी लगाई, बी ने कहता है उतनी ही पूंजी लगाई जितना ए और सी ने मिलकर लगाई, यही कह रहा है। अब एक चीज बताइए, अगर मान लेते हैं कि कुल पूंजी 1 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ए प्लस सी के बदले बी नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ ए प्लस सी प्लस बी ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखिए ए प्लस सी के बदले क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं, बी प्लस बी बराबर कितना 1 हो गया, यानी 2b बराबर 1 हो गया, बी बराबर कितना हो गया 1/2। अब देखिए हमको बी भी निकल गया, यहाँ से बी निकल गया 1/2, अब सी निकालना है, हमने फिर बोला हमको जब ए और बी निकल गया तब क्या करना है सी निकालना है, तो फिर ये विधि ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, तब हम बोले कि ये जब भी आएगा नीचे में 2 चीजें आ जाएगा तो उसका एलसीएम निकाल लीजिए, ऐसे सी निकाल सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। देखिए सी कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए 1 में घटा दीजिए,
तो 1/3, 1-1/3 प्लस 1/2, बस यही है। 3 2 5 हो जाएगा, यानी 1 - 5/6, यानी 1/6 हो जाएगा। यही चीज है, ठीक है। अब कहता है फिर इसका लाभ का अनुपात, ये पूंजी का अनुपात इतना है, लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बनाते हैं, फिर दूसरा तरीका में चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये पूंजी का अनुपात आया, ठीक है। ये दिया हुआ है पूंजी, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ, इसको क्या करेंगे, उल्टा निकालेंगे। जितना पूंजी लगाया है तो पूंजी के अनुपात में ही देंगे, 1/3, 1/2 और 1/6, इसी अनुपात में होगा, पूंजी के अनुपात में लाभ होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दिए कितना से, 6 से, इस सब का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, द्वितीय 6, 6 का 6, ठीक है। ये आ गया लाभ का अनुपात, 2 3 1 आ गया। अब प्रश्न कह रहा है कि कुल जो वर्ष के अंत में लाभ हुआ, वह जो लाभ हुआ, ये लाभ दिया हुआ है 253, क्या है, 25320, 2000, यानी कुल लाभ इतना हुआ, और इतना का वैल्यू कितना है, 2 3 5 1 6, यानी 6 का जो वैल्यू दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, ठीक है। तब कहता है प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए, नहीं निकलेगा। इस एक का वैल्यू निकाल, लाख कितना, 23,52,000, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 23,52,000, यही दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल दीजिए इससे। इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 36 18 5 5, यानी 6 नंबर 54 1 2, 6 दूनी 12, इतना आ गया। यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू आ गया हमारा 3,92,000 आ गया। तब कह रहा है कि प्रत्येक का भाग बताइए, जो इतना लाभ हुआ है इसमें से प्रत्येक का भाग कितना होगा। तो सिंपल सा सी तो ऐसा ही निकल गया, सी तो यही आ गया, 1 यूनिट ही पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो इतना ही है, 1 यूनिट यानी सी का निकल गया 3,92,000। चलिए बी का की बात करेंगे, तो बी को इतना है, या ए का वैल्यू इतना है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना गुना कर दीजिए, 2 गुना इतना, तो गुना कीजिए 2 बार में, तो 3 जीरो तो ऐसा ही उतर जाएगा, 3 जीरो ये आ गया। चलिए 2 दूनी 4, नौतिया 27, बाकी बचा 2, 3 तिया 9 2 11, यानी बी को कितना मिला, 1174, ठीक है। दुइये ना गुना करना पड़ेगा, सॉरी, क्या कर दिए, 2 दूनी 4, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, यानी 7,84,000। चलिए बी का निकल गया। सी का कितना है, 3 गुना कर दीजिए, तो इसको 3 से गुना कीजिए, पहले 3 जीरो तो ऐसे ही लिख दीजिए, 3 से गुना करिएगा, 3 दूनी 6, नौतिया 27, बाकी बचा कितना, 2, 3 तिया 9 2 11, यही आ गया, ठीक है, 11,76,000, यानी टोटल निकल गया। ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, सी को इतना मिलेगा, टोटल जोड़ दीजिएगा तो 23 लाख इतना आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 27 नंबर। चलिए अगला जो प्रश्न है, कहता एबीसी मिलकर के एक बिजनेस प्रारंभ करते हैं, व्यापार प्रारंभ में इनकी पूंजी 1/2 1/3 1/5 है। देखिए पूंजी दिया हुआ 1 2 3, यानी 1/2 है इसकी पूंजी, 1/2 1/3 और ये 1/5, ठीक है, यही कह रहा है। ये पूंजी दिया हुआ है, तो इस रूप में रहेगा तो हमको फिर कैलकुलेशन दिक्कत होगा, तब क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम आता है उसको एलसीएम ले लिए, 2 3 5 एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, 30 से गुना कर दिए, सिंपल सा बात है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि 2 से भागा दीजिए 30 में तो 15, 3 से देंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 से देंगे तो 6 आ जाएगा। चलिए ये हमारा पूंजी का अनुपात निकल गया, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, 1 साल के बाद कैलकुलेशन करना है, लेकिन 4, तो ये तो ऐसा ही रह जाएगा 15, 1 साल के बाद करना है, तो ये कितना हो जाएगा, लाभ, जितना समय लगाएंगे पूंजी लगाएंगे, तो पूंजी 15 है, लाभ कितना है 12 महीना, 1 साल के 12 महीना, क्योंकि महीना में दिया हुआ है। दूसरा कहता है ये क्या करता है, 10, कि 4 महीना तक तो 10 रुपया रखता है, लेकिन 4 महीना के बाद जो है आधा राशि निकाल लेता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कहता है 5 निकाल लेता है, तो बचेगा कितना, 5, और बाकी समय कितना बचा, 8 महीना 1 साल में, तो 8 महीने के लिए 5 रुपया रखता है, यानी 5 यूनिट, और ये भी रखता है 1 साल के लिए। बस इतनी सी बात है, लाभ का अनुपात ये निकल गया, 15 गुना 12 180, और 10 चौक 40, 8 5 40, 40 40 80, और 12 चौक 72, यानी ये आ गया कितना, 180 और 80 और 72। ये 4 से काट दीजिए तो कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45, 20 चौक 80 और 18 चौक 72, इतना आ गया।
ठीक है। कहता है कुल लाभ जो आता है 4,15,000 आता है। अब इसको जोड़िए, टोटल कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 83, और 83 का जो वैल्यू दिया हुआ है 4,15,000 ये दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी 4,15,000 दिया हुआ है। तब कहता है कि प्रत्येक का भाग निकालिए, यही बात है। तो इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 1 0 2 0 3 0 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5,000 बस। तब कह रहा है कि प्रत्येक का मान निकाल लीजिए। तो इसको क्या करना है, अगर ए का निकालना है तो इसको 45 से गुना कर दीजिए, 45 गुना इतना कीजिए, गुना 5,000। 45 गुना 5 कितना होता है, 25 यानी 225 पे 3 जीरो लगा दीजिए। ए का वैल्यू निकल गया। बी का वैल्यू निकालना है तो इसको 5 से गुना कीजिए, 20 पचे, इसको भी 5 से गुना 1000 से गुना कर दीजिए, यानी 20 पचे 100 हो गया, सॉरी 100 हो गया, और 3 जीरो बैठा दीजिए, यानी इसको 1,00,000। सी का जब वैल्यू निकालना है तो इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, तो 18 पचे 90 पे 3 जीरो बैठा दीजिए, यही आंसर आ गया, ये भी सी का, ठीक है ना। तो आशा है आप समझ गए होंगे, और ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, लाभान्वित होइए। मिलते हैं, थैंक यू तब तक के लिए। कहता है कि एबीसी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में उनकी पूंजी का अनुपात 1:3, 1:, क्या है, 1:2, 1:5 है। 4 माह बाद भी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो देखिए पूंजी का अनुपात को पहले हम लोग, पूंजी दिया हुआ 1/2, 1/3 और 1/ क्या है 5 है। अगर ऐसा रहेगा तो फिर समय निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पूंजी को सीधा सीधा बना लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का लघुत्तम कितना होगा, 3 2 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूंजी का अनुपात निकालिए तो कितना आ जाएगा, 2 से भागा दीजिए तो यह आ जाएगा 15, 3 से भागा दीजिएगा 6 बार में, 6 गुना करें 3 से 10 आ जाएगा, यह हो जाएगा 10, और यह हो जाएगा 6, यानी कि जो पूंजी का अनुपात होगा 15 10 6 का आ जाएगा। चलिए अब यहाँ लिखिए 15 10 और 6, दूर दूर में लिखिए ताकि बहुत सारा कार्यक्रम करना है। 10, चलिए ये पूंजी का अनुपात हो गया। कहता है 4 माह बी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो 4 माह बाद बी आधी पूंजी निकाल लेता है, तो 4 महीना तक तो इतना ही रखता है, और 4 महीना के बाद आधी पूंजी निकाल लेता है। 10 लगेले और आधा निकाल लेता है, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 रखेगा कितना महीने के लिए, 4 महीने के लिए रखा, तो 8 महीना बचा इसके पास। चलिए ये हो गया। अगला क्या करता है, वर्ष के अंत में बाकी जो रखेगा सब 1 1 साल रखेगा। ये 12 महीना ही रखा, और यह भी 12 ही महीना रखा, बस इतनी सी बात है। अब इसको कैलकुलेशन के लिए 15 गुना 12 कितना होता है, 180, ठीक है। 10 चौक 40, 5 8 5 40, 40 40 कितना हो जाएगा, 80, 80 और 72। देखिए 4 से काटेंगे तो कटेगा 45 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, हाँ यह आ जाएगा 45, 20 और 36 18, इतना आ गया, 45 20 और 18 आ गया। तब कहता है कि 4,015 रुपया, 415 4,15,000 भाग आया है। तो कहता है प्रत्येक का भाग निकाल लीजिए। देखिए दिया हुआ 45 20 18, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है इसको निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 45, तीनों जोड़ दीजिएगा 8 5 13। कहता है कुल लाभ जो आता है 4,15,000 आता है। अब इसको जोड़िए, टोटल कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 83, और 83 का जो वैल्यू दिया हुआ है 4,15,000 ये दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी 4,15,000 दिया हुआ है। तब कहता है कि प्रत्येक का भाग निकाल लिए, यही बात है। तो इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 1 0 2 0 3 0 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5,000 बस। तब कह रहा है कि प्रत्येक का मान निकाल लीजिए। तो इसको क्या करना है, अगर ए का निकालना है तो इसको 45 से गुना कर दीजिए, 45 गुना इतना कीजिए, गुना 5,000। 45 गुना 5 कितना होता है, 25 यानी 225 पे 3 जीरो लगा दीजिए। ए का वैल्यू निकल गया। बी का वैल्यू निकालना है तो इसको 5 से गुना कीजिए, 20 पचे, इसको भी 5 से गुना 1000 से गुना कर दीजिए, यानी 20 पचे 100 हो गया, सॉरी 100 हो गया, और 3 जीरो बैठा दीजिए, यानी इसको 1,00,000। सी का जब वैल्यू निकालना है तो इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, तो 18 पचे 90 पे 3 जीरो बैठा दीजिए, यही आंसर आ गया, ये भी सी का, ठीक है ना। तो आशा है आप समझ गए होंगे, और ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, लाभान्वित होइए। मिलते हैं, थैंक यू तब तक के लिए।